कभी ना कभी ये वाली स्केल को तो देखा होगा जो कोई ना कोई टीचर आपके आसपास ले जा करके आपको डराने की धमकी देता होगा। आप किसी के दिल का दर्द नहीं नाप सकते, आप किसी का प्यार नहीं नाप सकते, आप किसी की सच्चाई नहीं नाप सकते, आप किसी की दोस्ती नहीं नाप सकते। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें मछली दूंगा, तुम मुझे गेहूं दे दो। वो बोले मुझे मछली खानी नहीं, मैं तुझे क्यों गेहूं दूं। अगर आपके घर में पिज्जा आया, जब पिज्जा को ऑर्डर करोगे या पिज्जा को खाओगे, एंजॉय करोगे, तो कौन सा वाला पीस आप चुनना पसंद करोगे। फुटबॉल में यहां ये लाइन दिख रही होगी तुम्हें, ठीक, इधर लाइन दिख रही है, ये लाइन सेंटर पे कौन सा एंगल सब्सटेंड करेंगी। हेलो जनता, क्या आपने अपने स्कूल में कुछ इस तरह की चीजें देखी है। इसमें कुछ ना कुछ मेजर किया जाता है, कुछ ना कुछ लेकर के ऐसे मिला करके चीजें बनाई जाती है। मतलब सबसे पहले यहां पर आपके सामने लिखी होती हैं कुछ यूनिट्स और इनसे लिया जाता है कुछ ना कुछ मेजरमेंट। इसमें लिखी होती है कुछ छोटी यूनिट्स, इनसे लिया जाता है कुछ छोटा मेजरमेंट। अच्छा, अगर मैं इसे भूल भी जाऊं तो इसके अलावा आपने कभी ना कभी ये वाली स्केल को तो देखा होगा जो कोई ना कोई टीचर आपके आसपास ले जा करके आपको डराने की धमकी देता होगा। पर इसके ऊपर भी बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं जो आपको देती हैं क्या, कोई ना कोई यूनिट्स, या फिर इससे आप कर सकते हैं किसी चीज को मेजर। क्या यह बात आपको क्लियर है? तो क्या है इन यूनिट्स और मेजरमेंट का खेला, इस चीज को हम इस पूरे के पूरे लेक्चर में समझेंगे। क्या होती है यूनिट्स, किस किस का लिया जाता है मेजरमेंट, क्या पर्पस होता है मेजरमेंट लेने का, क्यों लिया जाता है मेजरमेंट को, किन चीजों को मेजर कर सकते हैं, किन चीजों को मेजर नहीं कर सकते। हर एक चीज को बड़ी ही आसानी से देखा जाएगा। इस पूरे के लेक्चर को मैंने डिवाइड किया है अलग अलग भागों में, ऐसे भागों में जिनको आप पढ़ करके बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और ऐसे भागों को जान करके आपको इस पूरे चैप्टर पे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आने वाला है। चलो शुरू करते हैं हमारा ये भव्य सा लेक्चर। लाइक जरूर कर देना अगर आपको मजा आ जाए तो। इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स और डायमेंशन के नाम से भी जाना जाता है चैप्टर। चलिए, सबसे पहले आपको अगर हमारे पूरी हर एक नोटिफिकेशन, छोटी बड़ी बात, डेली क्विजेस, कन्वर्सेशन और रेगुलर पीडीएफ और नोटिफिकेशन के साथ अपडेट रहना है तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारी जान है ये टेलीग्राम ग्रुप। हर एक छोटी बड़ी चीज हम आपको सहेज करके इस टेलीग्राम ग्रुप पर बताते हैं। चलिए आगे देखें। यूनिट्स एंड मेजरमेंट को मैंने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि पार्ट 1 जो है वो है मेजरमेंट। पार्ट 1 जो है मेजरमेंट, इसमें हम समझेंगे कि क्या होता है मेजरमेंट, और पार्ट 1 में ही हम समझेंगे कि क्या होता है मेजरमेंट का असली मतलब, किन चीजों का मेजरमेंट किया जाता है। पार्ट 2 में हम जानेंगे यूनिट्स के बारे में, और पार्ट 2 का दूसरा हिस्सा जिसमें हम जानेंगे डायमेंशंस के बारे में। पार्ट 3 इस पूरे चैप्टर का एरर्स है। अब एरर्स आपके स्कूल वाला जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है उसमें से डिलीटेड है। तो हम आज के सेशन में या फिर इस पूरे सेशन में जो हम सेशन कंप्लीट करने वाले हैं मल्टीपल लेक्चर में, उसमें पार्ट 3 की बात नहीं करेंगे। तो चीकू भैया, जब पार्ट 3 में हम बात ही नहीं करने वाले तो आपने यहाँ क्यों डाला? मैंने यहाँ इसलिए डाला क्योंकि एरर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है। सारे कंपटीशन वाले एग्जाम में एरर से क्वेश्चन जरूर आता है। अब जरूर आता है तो यहां पर से वो एरर हटा है, मैंने आपको नहीं बताया। स्कूल की प्रिपरेशन के लिए यहां पर एरर्स नहीं कराया जा रहा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है एरर्स। हो सकता है, मुझे कोई पता नहीं, आगे चलकर एरर्स को पूरी तरह से सिलेबस से हटा दिया जाए क्योंकि एनसीईआरटी ने हटा दिया है, पर अभी इसका कोई गाइडलाइन कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि हमारा एनसीईआरटी वाला पोर्शन कवर हो जाए, ठीक। इसके बाद चौथा जो पार्ट है उसमें बात हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ठीक है। तो आपको क्या क्या होने वाला है इस पूरे लेक्चर में? इस लेक्चर में हम मेजरमेंट और यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक। तो ये होगा मेजरमेंट और यूनिट्स का मिलकर, मेजरमेंट और यूनिट का मिलकर लेक्चर 1, मेजरमेंट और यूनिट का मिलकर लेक्चर 1। डायमेंशन और सिग्निफिकेंट फिगर का अलग अलग लेक्चर होगा, तो लेक्चर 2 में डायमेंशन होंगे, लेक्चर 3 में सिग्निफिकेंट फिगर होगा। चलिए शुरू करते हैं ये पूरा की पूरा भव्य सा सेशन। सबसे पहली चीज मेजरमेंट से। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज को नापना। तो भैया नापना किस चीज को बोलते हैं, किस चीज को नापा जाता है, किस चीज को हम मेजर कर सकते हैं? तो हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? क्या हर चीज को नाप सकते हैं? हर चीज को आप किसी चीज को लेकर के मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, स्केल पे हर चीज को थोड़ी नापा जा सकता है। क्लियर? आप किसी के
इमोशंस को नहीं नाप सकते, आप किसी के दिल का दर्द नहीं नाप सकते, आप किसी का प्यार नहीं नाप सकते, आप किसी की सच्चाई नहीं नाप सकते, आप किसी की दोस्ती नहीं नाप सकते, आप ना किसी चीजों को, इन चीजों को तोल सकते हो, ना इन चीजों का कोई मोल होता है। आपने कभी ना कभी सोचा होगा ये मेरा दोस्त है, इनकी दोस्ती, इनका प्यार अनमोल है। तो बेटा ये सारी चीजें एकदम सच है, क्योंकि ना तो इन्हें नापा जा सकता है, ना इनका कोई प्राइज लगाया जा सकता है। तो नापा किन चीजों को जा सकता है? जो चीजें कैसी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जैसे लंबाई, किसी चीज की लेंथ को नापा जा सकता है, किसी चीज की दूरी को नापा जा सकता है, किसी चीज के वजन को, वेट को नापा जा सकता है, किसी चीज के मास को हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, तो द्रव्यमान को नापा जा सकता है, मास को नापा जा सकता है। किसी भी चीज के आप कोई भी एस्पेक्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको नापा जा सकता है। कोई कितना तेज चल रहा है, कोई कितना तेज एक्सिलरेट हो रहा है, कोई कितना ऊपर बैठा है, कोई कितना नीचे गया, हर एक चीज को नापा जा सकता है, सिवाय नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के, जैसे भावनाएं, इमोशन, प्यार, दोस्ती, दिल का दर्द, हर एक ये छोटी बड़ी चीज जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है उन्हें नापा नहीं जा सकता। चलो आगे देखते हैं बेटा। तो जो क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर, वेट, ये सारी कैसी क्वांटिटी होती है? फिजिकल क्वांटिटी। अब जरा ध्यान से देखो, ऐसी क्वांटिटी कि कोई कितना खुश है, एकदम झूम रहा है, और कोई कितना गुस्सा है, नहीं नहीं हमेशा मैं ही एडजस्ट करूं, कोई बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है, मैं ही क्यों एडजस्ट करता हूं हर बार, तो बेटा ये बहुत खतरनाक बच्चा गुस्सा है। अब ये जो प्राणी है, क्या ये दोनों लोग जो भी स्टेट में है, क्या इस चीज को मेजर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तुमने कुछ किचन में गए, बढ़िया से मम्मी ने कुछ बना करके रखा था कि मेहमान आएंगे, एकदम से सजा करके रखा है, तुमने उसमें से ऐसे हाथ देके खा लिया। अब मम्मी पहचान गई कि तुम्हारी उंगलियों का साइज है, कोने पे से तुमने ऐसे करके खाया है, मम्मी को पता चल गया। अब मम्मी का जो क्रोध है, क्या उस चीज को मेजर किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है, पर क्या उस चीज को मेजर किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो कैसी क्वांटिटी है? वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, जितना अमाउंट तुमने उठा के खाया, क्या वो चीज मेजर की जा सकती है? हाँ, वो मेजर की जा सकती है, उसका मास निकाला जा सकता है, उसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है, समझ रहे हो, उसकी पूरी पूरी क्वांटिटी निकाली जा सकती है, क्योंकि वो जो तुमने खाया वो चीज क्या थी? फिजिकल थी। ठीक, अब यहां पे देखो बेटा, क्या भारत की पॉपुलेशन, तुमको कमेंट करके बताना है, क्या भारत की पॉपुलेशन, और अगर 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 तुम अपने आप से भी साथ साथ बैठ के पेन कॉपी पे लिख रहे हो, सब कुछ चीज फील कर रहे हो, तो आपको मेरे साथ साथ बोलते जाना है, क्योंकि बोलोगे तो याद रहेगा। अब यहां पे देखो बेटा, भारत की जो पॉपुलेशन है, क्या इज इट अ फिजिकल क्वांटिटी? क्या उसे नापा जा सकता है? बिल्कुल नापा जा सकता है, एकदम सही जवाब। क्यों नापा जा सकता है भैया? क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब भारत की पॉपुलेशन का दर्द पूछ लिया, आय हाय हाय, हमारे सीने में बड़ा दर्द है भाई, भारत की पॉपुलेशन का दर्द पूछ लिया, तो क्या भारत की पॉपुलेशन का जो दर्द है, क्या वो फिजिकल क्वांटिटी है? अरे ना ना, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो भारत की पॉपुलेशन का जो दर्द है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि दर्द को नापा नहीं जा सकता। ठीक, अब ऐसे ही दुनिया में बहुत तरह की फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। ठीक, ये तो बात मानते हो, किसी की लंबाई है, किसी की चौड़ाई है, किसी का एरिया, किसी का वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर, पावर, कुछ भी हो सकता है ना। अब ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी को अगर तुम अच्छे से सोचो तो यार इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटी निकल के आ सकती है। तो लोगों ने बोला यार इतनी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे पढ़ेंगे? हमें सबसे पहले सबसे बेसिक, एकदम एलिमेंटल फिजिकल क्वांटिटी चुन करके एक जगह रख देनी है, और फिर हम उससे मिला मिला के दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बना लेंगे। यार ये क्या हो गया? तो मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे तुम्हारे घर में कोई सामान रखा हुआ है, तुमने मम्मी से जाकर के बोला, मम्मी वाले एग्जाम्पल बड़े चल रहे हैं, मदर्स डे गया ना भाई, तो मम्मी वाले एग्जाम्पल बड़े चल रहे हैं, जरा देखो ध्यान से। अब क्या हुआ कि तुमने मम्मी से बोला, मम्मी मुझे ये खाने का मन है। अब मम्मी किचन में जाएगी, और तुमने बोला कि मुझे कुछ खाने का मन है, मम्मी किचन में जाएगी। अब मम्मी क्या करती है, तुमने कितनी बार ये चीज देखी होगी कि यार तुमने मम्मी से कुछ बोला और मम्मी ने एकदम कुछ नई डिश बना के ले आई। तो मम्मी के पास किचन में बहुत सारे आइटम, जो एलिमेंटल आइटम है, आटा, मिर्ची, धनिया, आलू वगैरह, जो भी एलिमेंटल आइटम है, वो बेसिक जो आइटम होते हैं, होने चाहिए, वो है। अब मम्मी वहां जाती है और उन बेसिक आइटम्स को लेकर के सोचती है, कैलकुलेशन लगाती है, अच्छा इसको इसमें मिला करके, इसको इसमें मिला करके, इसको इसमें मिला करके ऐसा कुछ इसको बना के देती हूँ जिसको पता ही ना चले कि इसमें लौकी भी है, गिलकी भी है इसमें टिंडा भी है, करेला भी है,
हर चीज इसके अंदर है और इसको लगेगा बहुत टेस्टी क्योंकि मैंने ऊपर से चीज डाल दिया है, ठीक है। तो एलिमेंटल जो बेसिक बेसिक आइटम है उससे सबसे मिला करके एक चीज बना दी जिसको बोल दिया डिराइव्ड। ये बात समझ गए? तो सबसे पहले बेसिक बेसिक जो चीजें, बेसिक चीजें होनी चाहिए, एलिमेंटल चीजें जो घर में होनी चाहिए वो जरूरी है, ठीक है। तो उनको मिला करके एक चीज बनाई जाएगी डिराइव। ऐसे ही कभी भी हमने जैसे इंग्लिश लैंग्वेज बनाई, उसमें क्या करा, ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट्स बना दिए, ए बी सी डी ऐसे करके पूरे अल्फाबेट्स बना दिए जेड तक। अब वो अल्फाबेट्स को क्या बोलेंगे, एलिमेंटल बेसिक अल्फाबेट्स। उनको मिला मिला के दुनिया भर के कुछ भी वर्ड बनाओ ना, लोग तो कुछ भी बना रहे, कफेफे, कुछ भी चीज बना देते हैं लोग, कुछ भी वर्ड बना देते हैं। हर कोई दिन में आपको एक नया वर्ड सुनने को मिलता है। तो लोगों ने उन अल्फाबेट से कोई भी वर्ड बना लिया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो बेटा कोई भी चीज एकदम बेसिक आपने बना दी ए से लेके जेड तक, उनको कंबाइन कर करके आप कुछ और बनाते जा रहे हो, वो हो गया डिराइव्ड। तीसरा एग्जांपल और दे देता हूं, मेरे को पता है कि मैंने बहुत सारा एग्जांपल दे दिया, पर मैं तीसरा एग्जांपल और दे दूंगा। ऐसा दिल में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ नहीं यार समझाया यार भाई ने। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या बनाया, जैसे दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स थे, उसकी हमने क्या बना दी, पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन से लेके पूरा नीचे तक सारे एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल बना दी। अब जितने भी उन एलिमेंट्स के मिल मिल के अलग अलग कंपाउंड बनेंगे वो क्या होंगे, डिराइव्ड कंपाउंड। उनकी कोई टेबल नहीं है, पर वो जिस बेसिक एलिमेंट से बने उनकी एक टेबल है। तो हमें दुनिया की सारी डिराइव्ड और बेस क्वांटिटी, मतलब किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करना था, हमें दुनिया की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करना था, तो हमने क्या करा, सबसे पहले फंडामेंटल मतलब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करना शुरू करी। समझ गए? तो फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करना शुरू करी। हमने सोचा कि यार 7 ऐसी क्वांटिटी निकाल लो जो एकदम फंडामेंटल हो, जो एकदम बेसिक हो। हमने निकाला लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हमने निकाल ली। कौन सी क्या होती है चीकू भैया, कैसे होती है? आधी से ज्यादा का नाम तुमने सुना होगा। लुमिनस इंटेंसिटी सुन के तुम्हें फीलिंग आ रही होगी कि ये लुमिनस इंटेंसिटी दिखने की इंटेंसिटी है, ठीक है। ये जो चीज है ना, इसका यूज तुम करोगे ही नहीं, तुमको मिलेगी ही नहीं, ठीक। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने नहीं वाला, बस सुनने के लिए अच्छी लगती है। बाकी 6 को तो तुम जानते ही हो। अब ये फिजिकल क्वांटिटी इन्होंने बोल दिया बेसिक है, मतलब दुनिया की अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इससे मिलके बनेगी। समझ गए? उस क्वांटिटी को बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक। अब जरा देखते हैं ध्यान से। तो एरिया, ध्यान से देखो बेटा, अगर यहां पे आ गया हमारे पास एरिया, है ना, तो अगर मेरे पास यहां पर एरिया आ गया, अब एरिया कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, क्योंकि बेसिक में तो था नहीं एरिया का नाम। तो एरिया कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो है, मुझे पता है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। तो लेंथ से लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना, एरिया। मुझे पता है एरिया लेंथ से लेंथ को मल्टीप्लाई करने पे बनता है ए इंटू बी। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड विथ लेंथ मल्टीप्लाइड विथ लेंथ, इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। तो तुम समझो, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी थी, एक फिजिकल क्वांटिटी। एरिया बना जब दो लेंथ एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गई। वॉल्यूम कब बना, जब एक लेंथ दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई हो गई, फिर तीसरी लेंथ से मल्टीप्लाई हुई। समझ गए? तब वॉल्यूम बना। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट टाइम से डिवाइड होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होता है। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होता है ना, आंसू नहीं आने चाहिए तुम्हारी आंखों में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होता है। लेंथ को हमने किससे डिवाइड कर दिया, टाइम से। क्या बेटा, लेंथ और टाइम दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो हमने लेंथ को डिवाइड कर दिया किससे, टाइम से। ओके, तो लेंथ अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन क्या होती है, तो एक्सीलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब भैया वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम। ये होती है लेंथ अपॉन टाइम, और इसको फिर डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से। तो ये हो जाएगी लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। इज इट क्लियर? इस चीज को बोलेंगे एक्सीलरेशन। भाई सबको एकदम सॉर्टेड है। तो हमें ना इनके बेसिक बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, उससे हम इनका क्या निकाल सकते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो हमने पता चला 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनको मिला मिला के कोई भी डिश बना लेते हैं। वो डिश क्या होती है, कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। चलो अब यहां पे बताओ, प्रेशर इज अ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक मतलब फंडामेंटल या बेसिक एक ही बात होता है, फंडामेंटल बेसिक एलिमेंट्री एक ही बात है, ठीक है। अब बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी, प्रेशर। डिराइव्ड है, फंडामेंटल है, कौन सी है, तो फिजिकल क्वांटिटी ये है, नहीं भाई डिराइव्ड है। प्रेशर थोड़ी था, 7 फिजिकल क्वांटिटी थी,
ठीक है, लेंथ, टाइम, मास, करंट, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर। क्या इसमें प्रेशर है? नहीं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, वो फंडामेंटल नहीं डिराइव्ड है। बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखते हैं अगली चीज, मेजरमेंट क्या होता है। तो हमने अभी तक क्या समझा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिन्हें मेजर किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जिन्हें मेजर किया जा सकता है। मेजर कैसे करेंगे ये अपन पढ़ेंगे मेजरमेंट में। ठीक, 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटी, बेस उनसे बन गई डिराइव्ड, पर इन्हें मेजर कैसे करेंगे? मेजरमेंट से। अब बात करें जाएगी भैया किस चीज की? मेजरमेंट की। मेजरमेंट का डेफिनेशन क्या है? मेजरमेंट का डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल, how large or how small a physical quantity is compared to a basic reference quantity of same kind. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लोग एक कुछ भी यूनिट पकड़ लेंगे, समझ रहे हो? बेसिक रेफरेंस क्वांटिटी, उनके पास एक बेसिक रेफरेंस क्वांटिटी होगी और उससे कंपेयर करके वो अंदाजा लगाएंगे कि कोई सी चीज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। इसका सीधा सीधा अंदाजा मैं तुम्हें बता देता हूं। अरे तुमने सुना है शर्मा जी के बच्चे के 100 में से 99 नंबर आए हैं, ये तुम्हारे चिंटू के कितने आए हैं? तो शर्मा जी का बच्चा 100 में से 99 ला चुका है। अब तुम्हारा चिंटू, हाँ मतलब तुम्हारे घर के चिंटू तुम ही हो, तुम, हाँ हाँ क्या मतलब कि मैं ही शर्मा जी का बच्चा हूं मेरे पापा का नाम शर्मा जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम्हारे घर के चिंटू हो, तुम्हें कंपेयर किया जाएगा दूसरे शर्मा जी के बच्चे से किया जाएगा, भला ही अगर तुम शर्मा हो तो बेटा एक चिंटू शर्मा जी का बच्चा, उसने 99 नंबर लिया, अब वो रेफरेंस स्टैंडर्ड हो गया है। तुम्हारे कितने आ गए? तुम्हारे 40 नंबर आए। अच्छा 40 ही आए, ओहो, शर्मा जी के तो 99 आए, बड़े कम आए तुम्हारे। मेहनत करो, थोड़ा कुछ करो, पढ़ो लिखो। ये क्या हो गया? सिंपल सा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड मान लिया और उससे तुम कितना पीछे हो। समझ गए बेटा? हमेशा हम भी यही करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी हाइट कितनी है या किसी इंसान की हाइट कितनी है, या कोई भी आपसे एक रेफरेंस पूछूं, तो आपके दिमाग में एक होता है ना? जैसे कि यार हम बोलते हैं ना, यार ये तो उससे इतना बड़ा है। क्लियर है? जैसे कोई भी आपके पास फोन होता है, तो फोन आपके पास एक छोटा फोन है और एक किसी ने बड़ा फोन ले लिया, आपने नया फोन लिया, उसका बड़ा स्क्रीन है सपोज, तो आप बोलोगे ना ये पिछले वाले के कंपैरिजन में तो बड़ा है। अब टैबलेट के कंपैरिजन में आपके पास टैबलेट था और फिर आपने फोन लिया है, टैबलेट से तो छोटा है। तो आप क्या करते हो? हमेशा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड मानते हो और उससे कंपेयर करते हो। तो मेजरमेंट में यही होता है। अब जरा ध्यान से देखो कि जब भी मेजरमेंट लिया जाएगा उसमें एक स्टैंडर्ड चीज को मान लिया जाएगा। अब वो स्टैंडर्ड लोग अपना कुछ भी मान लेते थे, कुछ भी मान लेते थे कि यार मेरा स्टैंडर्ड ये है, मेरा स्टैंडर्ड वो है, मेरा स्टैंडर्ड वो है। लोग बोलते थे, आपने सुना होगा कि यार एक छटाक ये दे देना, है ना? लोग बोलते थे एक छटाक मिर्ची दे देना। तो एक छटाक मिर्ची क्या होती है? लोग ऐसे करके एक छटाक ऐसे करके डाल देते हैं। एक छटाक मिर्ची मतलब इतनी सी मिर्ची एक बार में ऐसे करके उठाई और ऐसे करके डाल दी, इसको एक छटाक बोल देते हैं, बहुत बहुत देसी भाषा में, शायद आपको पता भी ना हो। तो एक छटाक का मतलब ये हो गया। क्लियर? अब एक छटाक तो सबका अलग अलग होगा ना। एक छोटा सा बच्चे के लिए एक छटाक में 2 मिर्ची आएगी। एक बहुत बड़ा आदमी जिसका हाथ बड़ा है, खली उसने ऐसे करके पकड़ा और ऐसे करके भाई बहुत सारी मिर्ची दे दी, आधा किलो मिर्ची एक छटाक में आ गई। तो ये चीज रेफरेंस गलत है ना? तो इसके लिए लोगों ने क्या करा? एक स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाना शुरू करे कि हम तो भाई स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाएंगे, उससे ही मेजरमेंट होगा। तो लोगों ने क्या करना शुरू करा कि भैया जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है क्वांटिटी का, उसके लिए बना दी यूनिट्स। ठीक, अब फिर पूछा ये यूनिट्स कितने टाइम रिपीट हो रही हैं। चलो अब जल्दी से तुम्हारा नाम बता दो चैट में कि भैया आपका नाम क्या है, कमेंट करके अपना नाम बता दो। मैं गैस कर रहा हूं आपका नाम सपोज राहुल निकल के आता है। अब राहुल का मैंने बोल दिया ये इसके बराबर एक यूनिट है, इसको एक राहुल बोल दिया। ठीक है, तो मेरे फेस में कितने राहुल आ गए? देखो एक राहुल यहां तक आ गया और यहां से इतना ऊपर ये और चला गया। ठीक, तो लगभग आधा। तो मेरा फेस, इसको मैंने इस लेंथ को मैंने एक राहुल बोला था, तो इतना और इतना होके मेरे फेस का जो लेंथ है, या यहां से यहां तक मेरे फेस का जो लेंथ बना वो 1.5 राहुल बना, 1.5 राहुल। क्योंकि एक तो पूरा राहुल, ये इसको एक राहुल बोल रहा हूं, तो एक पूरा राहुल आ रहा है और आधा राहुल आ रहा है, मतलब 1.5 राहुल के बराबर मेरा फेस है। समझ गए? अगर इसी तरह का कोई स्टैंडर्ड
एक इंटरनेशनल सोसाइटी ने फिक्स कर दिया है कि भैया ये इतना एक सेंटीमीटर है, तो जब मैं फेस को अपने नापूंगा तो यहां से यहां तक देखूंगा तो भैया मेरा 23 सेंटीमीटर के बराबर कुछ फेस आ रहा है ना, 23 नहीं 25 सेंटीमीटर के बराबर फेस आ रहा है, क्योंकि इसमें 1 सेंटीमीटर है। मेरे फेस की लेंथ में 25 बार सेंटीमीटर रिपीट हो रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो एक होता है बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड ये, और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पे n जो होगा वो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू कि वो बेसिक यूनिट कितनी बार रिपीट हो रही है। ये कौन बताएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। और यूनिट जो है वो यूनिट कौन बताएगा? यूनिट खुद। यूनिट आप बड़ा मानोगे, जैसे ये था राहुल एक बड़ा यूनिट है, ठीक है, राहुल एक बड़ा यूनिट है, ये 1 राहुल, ठीक है। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो जब यूनिट छोटा होगा तो ज्यादा बार रिपीट होगा, और जब यूनिट बड़ा होगा तो कम बार रिपीट होगा। यूनिट जब बड़ा होगा तो कम बार रिपीट होगा ना, मतलब 1.5 राहुल आ रहा था क्योंकि राहुल बड़ा यूनिट था, समझ गए। सेंटीमीटर 25 बार आ रहा है क्योंकि सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। तो जब यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, और जब यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। अब ये बात तुम्हें समझना है कि भैया किसी भी चीज का अगर मेजरमेंट लिया जा रहा है तो वो मेजरमेंट हमेशा मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट के टर्म में लिया जाएगा, मैग्नीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के टर्म में लिया जाएगा। क्लियर है? किसी भी चीज का मेजरमेंट लिया जा रहा है तो अगर मैं एक मेजरमेंट ले रहा हूं m, ठीक है, किसी भी चीज का, मेरे फेस का मेजरमेंट ले लिया m, अब ये मेजरमेंट तो चेंज नहीं हो सकता ना, मेरे फेस का मेजरमेंट तो फिक्स है, ये लेंथ तो फिक्स है। अब तुम इसको किसी छोटी यूनिट में मेजर करो या बड़ी यूनिट में मेजर करो, इसका मेजरमेंट फिक्स है, मतलब मेजरमेंट इसका सेम है। अगर मैंने n बढ़ा दिया, सपोज मैंने इसको ऐसे मेजर करा, है ना, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखो, अगर मैंने इसको n1 u1 एक यूनिट में मेजर करा, तो मैंने u1 यूनिट से मेजर करा तो ये n1 टाइम्स आ गया, मतलब सपोज मैंने राहुल में मेजर करा तो ये n1 1.5 आया। अगर मैंने इसे किसी और यूनिट में मेजर करा, n2 किसी और यूनिट में मेजर करा, सपोज u2 में कोई और यूनिट, मतलब सेंटीमीटर में मेजर कर रहा हूं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आएगी। तो जब यूनिट अलग है तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आएगी, यूनिट अलग है तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आएगी, यूनिट अलग है तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आएगी, पर मेजरमेंट तो सेम ही रहेगा। मतलब 1.5 राहुल बराबर होगा 1.5 राहुल बराबर होगा 25 सेंटीमीटर के। समझ गए? अगर मैं किसी चीज को ऐसे मेजर कर रहा हूं कि किसी चीज की डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर मतलब एक बार ही मीटर आ रहा है। अगर मैंने छोटी यूनिट ले ली, सपोज मैंने ले लिया 1 मीटर की जगह सेंटीमीटर ले लिया, तो सेंटीमीटर 100 बार आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितनी बार आएगा? 100 मीटर बार। ठीक है, तो किसी चीज का साइज अगर 1 मीटर है, किसी चीज का साइज अगर 1 मीटर है, तो उसको मेजरमेंट अपन सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, पर यूनिट छोटी कर देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। मीटर से छोटी यूनिट है सेंटीमीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। क्या आपको बात समझ में आ गई? मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेजरमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ये वाली चीज क्या रहेगी? किसी भी चीज का मेजरमेंट जब अपन ले रहे हैं तो इट विल रिमेन कांस्टेंट, n1 is going to be inversely proportional to u, या unit is going to be, numerical value is going to be inversely proportional to unit. I hope you guys are getting it super fine, super sorted. चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलो अब आखिरी चीज यहां पे जो हमने पढ़ा था कि यार हम यूनिट्स का पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2 यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, डायमेंशन अगले लेक्चर में देखेंगे। यूनिट्स क्या होता है तो सबसे पहले अपन समझेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, है ना। पुराने जमाने में जब कुछ ऐसा खतरनाक नहीं था तो लोगों ने अपने अपने कंट्री में अपने अपने सिस्टम बना लिए। ठीक है, कोई यूरोप वाला इंसान है उसने अपने सिस्टम बना लिए, कोई एशिया में इंसान है इंडिया के आसपास उसने अपने सिस्टम बना लिए, अपने तराजू अपने बाट अपना अपना अलग तरह से कुछ सिस्टम बना लिया। कोई जैसे यूएस साइड का है ना, तो यूएसए साइड का है तो भैया वहां वाले लोगों ने, अमेरिका वाले लोगों ने अपने अलग सिस्टम बना लिए। हर किसी ने अपने अपने सिस्टम बना रखे थे। पर इसमें दिक्कत क्या हो गई? 3 तरह के मतलब सिस्टम आने लग गए, अलग अलग तरह के सिस्टम आने लग गए। लोगों को यार अपने से कम्युनिकेशन करने का कुछ अलग ही तरीका हो गया। तो अब देखो क्या होता था कि सबसे पहली चीज तो ये सिस्टम भी नहीं थे, तब लोगों ने बार्टर सिस्टम शुरू कर दिया। सबसे पहला सिस्टम था बार्टर सिस्टम। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें मछली दूंगा, तुम मुझे गेहूं दे दो। वो बोलेगा मुझे मछली खानी नहीं, मैं तुझे क्यों गेहूं दूं। इस तरह का भी इशू आता था। तो लोग कुछ ना कुछ तो उसका
मतलब उपाय निकालना था, कुछ ना कुछ इन सब चीज़ों का उपाय निकालना था। तो लोगों ने अलग अलग तरह के 3 तरह के मेजर सिस्टम डेवलप हुए, है ना। ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम थे, पर मेजर जो सिस्टम डेवलप हुए वो 3 तरह के सिस्टम डेवलप हुए। एक एमकेएस सिस्टम डेवलप हुआ, एक सीजीएस सिस्टम डेवलप हुआ, एक एफपीएस सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक, मतलब टाइम किस में मेजर हो रहा है? सेकंड में, सेकंड में, सेकंड में। मास, वेट नहीं, मास, मास जिसमें मेजर हो रहा है। मास यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले इसमें जो मास मेजर हो रहा है वो आ रहा है केजी में, इसमें दूसरे वाले सीजीएस सिस्टम में ग्राम में, और तीसरा सिस्टम है एफपीएस पाउंड में, लेब्स एलबी। अब यहाँ पे देखिए, पहली चीज डिस्टेंस मीटर में मेजर हो रही है, ये सेंटीमीटर में मेजर हो रहा है, और यहाँ पे डिस्टेंस मेजर हो रही है, लेंथ मेजर हो रही है फुट में। फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर केजी सेकंड। क्लियर? समझ में आ गया? दिल में बैठ गई बात? ये पूरी की पूरी चीज मुझे लगता है आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, एमकेएस सिस्टम में वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख के देखते हैं छोटी छोटी चीज को। एमकेएस सिस्टम में वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे? ठीक है, जरा सोचो समझो और बताओ वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी। अब यहाँ देखिए वेलोसिटी को लिखने का तरीका एमकेएस सिस्टम में। हाँ 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 हाँ, क्या आपको पता चल रहा है? इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी को। ठीक, इसके बाद सीजीएस में कैसे लिखेंगे? सीजीएस में इसको लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी को। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें एफपीएस की, तो एफपीएस में कैसे लिखेंगे? एफपीएस में लेंथ अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, एफपीएस में लेंथ होगी फुट अपॉन सेकेंड। क्या जनता है बात समझ में आ गई? हर एक प्राणी को ये बात दिल में बैठ गई, बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक्सीलरेशन, फोर्स और वर्क का आप निकाल सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलेगा आगे और। ठीक है, तो बाकी 3 को आप फिलअप कर लेना। चलो आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यार अभी भी ना कहीं फुट पाउंड यूज हो रहा है, कहीं कहीं पे क्या यूज हो रहा है कि लोग ना एमकेएस मतलब मीटर केजी सेकंड, कहीं लोग सीजीएस यूज कर रहे हैं, अलग अलग तरह का कुछ भी अपना यूनिट यूज कर रहे हैं। तो लोगों के में एकता नहीं थी, एकता एज इन यूनिटी, वो एकता नहीं। ठीक है, तो लोगों में एकता नहीं थी, तो अब लोगों ने एकता लाने के लिए कुछ ना कुछ तो नया करना था कि क्या करें, कैसे लाएं एकता। तो भैया लोगों ने सोचा कि चलो अपन एक नया सिस्टम बनाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में हर एक प्राणी में सेम रहेगा। ब्रह्मांड में तो कैसे ही सेम रहेगा, पूरे दुनिया में हमारे अर्थ में सेम रहने वाला है। अब कैसे रहेगा वो सेम? तो लोगों ने एक इंटरनेशनल काउंसलिंग बनाई। ठीक है, और उस सिस्टम को बोला कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, पर जो लोग थे उन लोगों ने इसको थोड़ा अपने 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 तरीके से नाम दिया, इंग्लिश में नाम नहीं दिया, इसे बोला गया सिस्टमे इंटरनेशनली। तो इसे एसआई यूनिट सिस्टम बोला जाता है। सिस्टमे इंटरनेशनल है, पर एक्चुअल में अगर इंग्लिश में पढ़ें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। समझ गए? तो आपको पता चल रहा है क्यों दिया गया ऐसा सब कुछ, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी यूनिट्स की, सब लोगों को कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे अलग साइज का पजामा है, वहां पे अलग साइज का पजामा है। तुमने 10 सेंटीमीटर या 10 कैसे बोलूं, तुमने सपोज 44 सेंटीमीटर का पजामा बुलाया था पहनने के लिए, वहां पर से जो पजामा आया वो 44 फुट का आ गया। तुम्हारे कम्युनिकेशन में गैप है, तो ये सब गैप को भरने के लिए नया सिस्टम बनाया गया जिसे बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में इन्होंने सोचा कि यार किसको नाम दें, तो इन्होंने बोला वो 7 फिजिकल क्वांटिटी याद है, एकदम बेस फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई करी थी, उन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी को उठा के लाओ, उनको ही यूनिट दे दो। तो इनने क्या करा, 7 फिजिकल क्वांटिटी उठा के लाए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी को ला करके इनको यूनिट दे दी। ठीक, एमकेएस तो पूरा की पूरा टाप दिया, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसके बाद केल्विन, कैंडला, एम्पियर और मोल, ये चारों और दे दिए। ठीक, तो यहां पे देखो टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करा है, डिग्री सेल्सियस यूज नहीं करा। क्यों नहीं करा चीकू भैया? क्योंकि बेटा डिग्री सेल्सियस यहीं 0 हो जाता है। तुमने फ्रिज बंद करा, डिग्री सेल्सियस 0, थोड़ी ठंडी हवाएं चली, डिग्री सेल्सियस 0। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो भैया डिग्री सेल्सियस को 0 होने में कुछ भी नहीं लगता। दिसंबर आया, डिग्री सेल्सियस 0, तो बेटा डिग्री सेल्सियस बहुत आसानी से 0 हो जाता है, और कैलकुलेशन बहुत गंदे हो जाएंगे अगर डिग्री सेल्सियस को स्केल लिया तो केल्विन को स्केल लिया जो बहुत मुश्किल से 0 होता है, एब्सोल्यूट 0 अचीव ही नहीं होता, इसलिए केल्विन को ले लिया। कैंडला क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी, कभी तुम यूज ही नहीं करोगे। इसके बाद देखो बेटा इसके बाद देखो बेटा एम्पियर, एम्पियर करंट वाला तुम यूज करते हो, इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, मोल के लिए यूज कर लिया। ठीक है, तो याद रखना एम्पियर है, कुलम जो चार्ज होता है वो यूनिट नहीं है,
एम्पियर करंट, इलेक्ट्रिक करंट बेस यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, इन सबका हम क्या निकालेंगे? डिराइव्ड यूनिट निकालेंगे। बेस तो हमें पता है, एरिया क्या है? लेंथ इनटू लेंथ, तो एरिया को मैं लिख दूंगा मीटर स्क्वायर। सॉर्टेड। तीसरी चीज, दूसरी चीज, मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ होता था वॉल्यूम। वेलोसिटी, वेलोसिटी होती थी लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ का यूनिट क्या होगा? सोचो जरा, लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड होगी वेलोसिटी। ओके, अब यहां पे देखिए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता था वेलोसिटी अपॉन टाइम। ध्यान से देखना बेटा, एक्सीलरेशन होता था वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन होता था वेलोसिटी के डिवाइड में टाइम, तो वेलोसिटी कितनी है? मीटर पर सेकंड, इसके डिवाइड में टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉर्टेड। हर एक प्राणी को सुपर सॉर्टेड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फोर्स। फोर्स बराबर होता है मां के। मां, ओ मां, मास इनटू एक्सीलरेशन। बेटा अभी तक देखो, अभी तक मास नहीं आया था, अब मास आया है। मास क्या होता है? केजी। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। अब यहां देखो, केजी मल्टीप्लाइड विथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या प्राणियों को ये बात क्लियर है? केजी मल्टीप्लाइड विथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो वर्क, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी बोलते हैं। आप बोलोगे फोर्स तो न्यूटन में मेजर होता है। हाँ बेटा, फोर्स न्यूटन में मेजर होता है, पर जैसे आपने देखा होगा आपके घर के पास से कोई सड़क जा रही है, वो सड़क का कुछ बहुत ही गंदा सा नाम है, नेशनल हाईवे 42A, कुछ भी, पर लोग बहुत खुश हुए। लोगों ने बोला कि हाँ भैया ये रास्ता बहुत अच्छा है, इस रास्ते पे चल के हम महान बनेंगे, इस रास्ते का नाम किसी महान इंसान के नाम पे रख देते हैं। ठीक है, तो किसी ने सोचा भैया इस रास्ते का नाम बहुत खतरनाक है, यहाँ पे लोग बहुत चिल्ला चोट करते हैं, इस रास्ते का नाम लॉर्ड पुनीत रख देते हैं। ठीक है ऐसा कुछ भी रख सकते, क्रेजी लोग है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका नाम रख दिया। तो कोई भी एक फेमस जगह है, उसका कुछ और एक्चुअल नाम होता है, पर आपने किसी के सम्मान में उसका नाम कुछ और रख दिया। सॉर्टेड। तो यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नाम हमने न्यूटन रख दिया। है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही, पर हम उसे प्यार से न्यूटन बुलाएंगे। समझ में आया? अब यहाँ देखो वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स तो ये है जिसे अपन बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ मीटर, मतलब ये होगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अब ये पूरा की पूरा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इस पूरी चीज को प्यार से जूल बोला जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, मतलब जो वर्क होता है वही एनर्जी होता है, तो उन दोनों का यूनिट भी होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सॉर्टेड। पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ध्यान से सुनिएगा भैया, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का क्या यूनिट लिखा है हमने? जरा ध्यान से देखो, एनर्जी का यूनिट लिखा है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड, मतलब ये आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। इस पूरी चीज को क्या बोला जाता है? वॉट। अगर तुमने ये पूरी चीज 2-3 बार लिख ली, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे तुमको याद हो गया, तुमने 2-3 बार खुद प्रैक्टिस कर ली, तुम्हें अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस पैदा होगा और वो बोलेगा हाँ मैं आ गया। ठीक, यहां देखो बेटा, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, प्रेशर। प्रेशर अपन ने वहां बात करी थी, डिराइव्ड क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, बात कर लेते हैं। ठीक है, और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। बहुत ही बढ़िया। फोर्स क्या होता है भैया, जरा जल्दी से बताओ। फोर्स का भी हमने यूनिट लिखा केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वहां फोर्स का यूनिट लिखा है मास इनटू एक्सीलरेशन। इसके अपॉन में एरिया, मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक, इस एम से ये एम कट गया, तो आया केजी अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो केजी के अपॉन में मीटर है, 1 मीटर बचा, सेकंड स्क्वायर अपॉन में आ गया सेकंड स्क्वायर। इस पूरी चीज को बोलेंगे पास्कल। बेटा आप समझ गए क्या वाली बात? बहुत अच्छे से समझ गए क्या? बेहतरीन। अब यहां देखिए, इसके अलावा ये पूरी चीज तो बताई, ऐसा यूनिट सिस्टम ने सारी चीजें बताई, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी को 7 यूनिट्स भी दे दी। अब बात और मुद्दा और सवाल ये उठा कि यार ये जो एंगल्स हैं ये भी तो मेजर किए जा सकते हैं, मतलब हम एंगल को भी तो मेजर करते हैं, ऐसे ऐसे करके एंगल को मेजर करते हैं। तो जो एंगल होता है वो तो एक्चुअल में रेशो होते हैं, तो उनको क्या किया जाए? तो इन्होंने बोला कि भैया इनको भी ऐसा ही सिस्टम में कुछ यूनिट दी जाए और उस यूनिट को बोला जाए सप्लीमेंट्री यूनिट।
अब सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है? इस चीज की जो भावनाएं हैं, ठीक है, फिर से बोलता हूं, इस चीज की जो भावनाएं हैं ये तुम्हें डायमेंशन में ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं आपको काफी ज्यादा अच्छे से इस चीज की भावनाएं जो निकाल के समझाऊंगा वो डायमेंशन में समझाऊंगा। पर अभी के लिए आपको समझना है कि ये एक रेशो है, मतलब ये कोई फिजिकल क्वांटिटी तो है, पर ये फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जैसे ये रेशो हैं, और इन रेशो को यूनिट दे दिया गया है। समझ गए? कुछ रेशो हैं उनको यूनिट दे दिया गया है। तो कौन कौन से रेशो हैं? एंगल और सॉलिड एंगल। अब ये होता क्या है चीकू भैया? हमने नाम तो सुना है एंगल का, कभी यूज भी करा होगा, पर हम समझते हैं ये एंगल होता क्या है और एंगल बनता कैसे, किस चीज को एंगल बोलते हैं, है ना? तो जरा ध्यान से देखो कि आपके पास प्लेन एंगल की बात हुई, ठीक। अब प्लेन एंगल में क्या हुआ कि एक सर्कल है ना? तो तुम इमेजिन करो कि तुम एक सर्कल में ऐसे यहाँ बैठे हुए, मतलब तुम घड़ी के कोने पे बैठे हुए हो, या फिर तुम एक पूरे ग्राउंड में ऐसे बीच में बैठे हुए। मैं ग्राउंड बना देता हूँ, ठीक, मस्त सर्कल बनाया गया मैंने। हाँ, यहाँ तुम बीच में बैठ गए। अब तुम यहाँ पर से चलते हुए तुम्हारे एक मित्र को देख रहे हो, ठीक है। पार्क में कोई मित्र को नहीं देखता वैसे, तो तुम्हारे एक मित्र को देख रहे हो। तुमने सोचा है मित्र चलता चलता, पार्क एकदम सर्कुलर है, मित्र चलता चलता सर्कुलर ट्रैक पे यहां तक पहुंच गया, ठीक। मित्र यहां तक पहुंच गया, चलने से लंबे होते हैं, इधर से इधर तक गया। अब यहां पर मित्र ने कुछ एंगल चला, मतलब कुछ डिस्टेंस चला, मैं इसको बोलता हूँ कुछ डिस्टेंस चला, इस डिस्टेंस को बोलते हैं एल, ठीक। इस डिस्टेंस को बोल देते हैं एल। एल किसके बराबर है? आर्क लेंथ के। ये जो आर्क है ना, ऐसे चला, आर्क लेंथ, ठीक। तो इसने जो ये चला इसको आर्क लेंथ बोल दी, ये वाला एंगल को मैंने बोल दिया थीटा और इस एंगल को बोल दिया एल, ठीक। तो जब वो इधर से इधर तक ऐसे मूव हुआ, तुमने देखा कि इधर से इधर तक जा रहा है, तो तुमने क्या मेजर करा कि अच्छा ये यहां से यहां तक मूव हुआ है, तो मेरा हाथ कुछ डिग्री घूमा है, मतलब कुछ ऐसे घूमा है, तो मेरा हाथ घूमा कितना है उस चीज का मेजरमेंट है। समझ गए? तो बेटा तुम्हारा हाथ ऐसे चला और इधर तक जाने में तुम्हारा हाथ अपनी जगह से ऐसे कुछ घूमा, इस तरह से, तो कितना घूमा इसे मेजर तो किया जा सकता है। वो कैसे मेजर किया जा सकता है? एंगल पे। समझ गए? तो बेटा तुम्हारा हाथ यहां पर से, तुम्हारी नजर या तुम्हारी गर्दन, कोई चीज कितनी घूमी है उस चीज को मेजर करने की वाली जो क्वांटिटी होती है वो एंगल होती है, और उसे बोला जाता है प्लेन एंगल। क्यों? क्योंकि ये तो एक प्लेन में घूम रहा है ना ऐसे, ठीक है, ठीक, ये प्लेन एंगल है। समझ गए? इस चीज को बोलेंगे प्लेन एंगल। इसे भी बोलेंगे प्लेन एंगल। कोई चीज ऐसे घूम रही है, इसे क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। नहीं, हाँ, ये सब क्या है? प्लेन एंगल है। कोई ऐसे कर रहा है, ये प्लेन एंगल नहीं है। कोई ऐसे कर रहा है, ये प्लेन एंगल नहीं है, ये सॉलिड एंगल है। 3D में चल रहा है ना, सॉलिड एंगल है। इसके बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ पे आपको प्लेन एंगल समझ में आया? तो बेटा प्लेन एंगल को निकालने का तरीका क्या है? प्लेन एंगल को निकालने का तरीका थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। यहाँ पे भी एल लिख दिया, चिको कुछ भी कर देते हो तुम यार, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा आर। ये एल है, ये आर है, तो थीटा निकालने का तरीका है एल अपॉन आर। क्या सभी को समझ में आ गया? कभी भी आपको किसी चीज का एंगल निकालना हो तो निकालने का जो एंगल थीटा निकालने का तरीका होता है वो एंगल एल अपॉन आर, और इसकी यूनिट होती है रेडियंस। ये रेशो है ना, दो लेंथ का रेशो है, मीटर मीटर तो कट जाएगा, रेशो रहेगा। रेशो का जो, उस रेशो को बोलेंगे रेडियन, ठीक। अच्छा, अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं, पूरे सर्कल की, ध्यान से सुनना, अगर मैं किस चीज की बात करूं, पूरे सर्कल की बात करूं, तो क्या होगा? ध्यान से देखना भाई। अरे हाँ, जे का बन गया भाई, हाँ, मोर बन गया था, सॉरी। अब यहां देखिए, पूरे सर्कल की अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल को कैसा सर्कल बनाया चीकू भाई? हाँ, पूरे सर्कल की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा की पूरा सर्कल का लेंथ जो होगा वो लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर। समझ में आया? अच्छा, इसका रेडियस कितना होगा? आर, ठीक है। तो एंगल, प्लेन एंगल, पूरा सर्कल घूमने में जो प्लेन एंगल होगा वो होगा 2 पाई आर अपॉन आर। क्या ये बात समझ गए? तो थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई हमारा क्या हो गया? प्लेन एंगल हो गया। समझ गए? अब 2 पाई का मतलब क्या? 360 डिग्री। पूरे गोल घूमने को तो 360 डिग्री बोलते हैं। तो 2 पाई एंगल या 2 पाई रेडियन जो एंगल होगा वो 360 डिग्रीज के बराबर होगा। तो डिग्री अलग यूनिट है एंगल को मेजर करने का, और ये रेडियन अलग यूनिट है एंगल को मेजर करने का। तो 3
सॉरी 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। कुछ घबराने की बात नहीं है, ऐसा समझ लो नई यूनिट सीखी है। जैसे तुमको किसी दिन पता चला होगा, अच्छा ये जो सेंटीमीटर है इसको अपन मेजर लाइट ईयर में भी कर सकते हैं मतलब कोई चीज को मेजर करने की लेंथ की तो यूनिट है लाइट मीटर, कितना डिस्टेंस लाइट ने चला एक साल में, ठीक है। तो सेंटीमीटर और लाइट ईयर दोनों एक ही चीज को मेजर करते हैं, लेंथ को। वैसे ही रेडियन और डिग्री एक ही चीज को मेजर करते हैं, एंगल को। समझ में आया? तो देखो बेटा, ये इधर इसका क्या होगा, इसका कुछ एंगल मेजर करोगे, कौन सा एंगल मेजर करोगे? प्लेन एंगल। बहुत कॉमन एग्जांपल हमेशा मैं आप बच्चों से पूछता हूं, अगर आपके घर में पिज्जा आया, ठीक, तो पिज्जा आने पर आप जो पिज्जा को ऑर्डर करोगे या पिज्जा को खाओगे या एंजॉय करोगे, तो कौन सा वाला पीस आप चुनना पसंद करोगे? सबसे पहले आपके बहुत सारे कजिन्स वगैरह बैठे हुए हैं, पिज्जा आके रखा गया है, आप सब पिज्जा को देख रहे हो, पिज्जा आपको देख रहा है, आप सोच रहे हो मुझे कुछ खाना है, और कौन सा पिज्जा आप उठाने की कोशिश करोगे? आपके मन में सबसे पहले यही लालच आएगा कि मैं वो पीस उठाता हूं जिसका प्लेन एंगल सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये तो मत सोचो, क्योंकि वो पिज्जा वालों को पता होता है घर में लड़ाई होंगी तभी तो उनको मजा आएगा। कभी भी वो बराबर काट के नहीं भेजते, वो हमेशा इधर उल्टा सीधा ही काट के भेजते हैं, ताकि ये घर पे लड़ेंगे, मजा आएगा, ठीक है। तो बेटा कभी भी उनकी टॉपिंग बराबर तरह से स्प्रेड नहीं होती, एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के। तो ये यहाँ पर इस तरह का एक पिज्जा आएगा, आप हमेशा उस पिज्जा के पीस पर नजर रखोगे जिसका आपको मैक्सिमम प्लेन एंगल होगा, ठीक है। नहीं, मैं तो वो वाला उठाता हूँ जिसमें चीज ज्यादा दिखता है, टॉपिंग ज्यादा दिखती है, पर जनरली एक टेंडेंसी होती है कि ज्यादा प्लेन एंगल वाला पिज्जा, मतलब ज्यादा बड़ा प्लेन एंगल होना चाहिए, ठीक। तो इसमें भी प्लेन एंगल, इसमें भी प्लेन एंगल। जब भी हम किसी चीज का एंगल मेजर कर रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल में, क्या चीज मेजर कर रहे हैं? प्लेन एंगल। समझ गए? चलो अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। तो इमेजिन करो, तुम एक ये वाला चीज ना बहुत कम काम आएगी मेरे हिसाब से, बहुत मतलब रेयरली 99% केस में काम ही नहीं आएगी, ठीक है। अब यहां देखो, इमेजिन करो पूरा एक 3D स्फीयर मान लिया, तुम एक 3D स्फीयर में बैठे हुए हो, सॉर्टेड। अब वो 3D स्फीयर के सेंटर पे तुम बैठे हुए हो, सेंटर पे से तुम ऐसे छत पे देख रहे हो, है ना। तो छत पे ऐसे समझ लो तुम मटके पे बैठे हुए हो, या जो भी चीज तुमको 3D इमेजिन हो रही है, बॉल है बहुत बड़ी, उसके अंदर तुम बैठे हो, ठीक। अब वो बॉल की छत पे अगर मैं एक ऐसे एरिया को शेड करूंगा, ये बॉल की छत है और इस पर मैंने एक एरिया को ऐसे शेड करा, ठीक। तो एक शेडेड एरिया, कुछ एरिया की मैंने बात करी, ये एरिया एकदम फ्लैट होगा या थोड़ा सा कर्व्ड होगा? इमेजिन करो, ये एरिया जिसको मैंने शेड करा है यहाँ पे, ये एरिया एकदम फ्लैट ऐसा होगा या थोड़ा सा कर्व होगा? बड़ा एरिया है, ऐसे थोड़ा सा कर्व्ड एरिया होगा, इस तरह से। जैसे मटके को तोड़ देते हैं, किसी भी एक स्फेरिकल कांच का स्फीयर है उसको तोड़ दिया, तो उसके पीस एकदम फ्लैट नहीं निकलेंगे, उसके पीस ऐसे निकलेंगे, कर्व टाइप, ठीक। तो अगर तुम देखोगे कि यहाँ सेंटर है, सेंटर पे तुम बैठे हो और ऊपर छत को देख रहे हो, किसी ने छत को शेड कर दिया, तो ये शेड ऐसा कर्व्ड होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, इस कर्व्ड के ऊपर सेंटर से ऐसे कोन बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ऐसे ऐसे करके। अब यहां देखो, इमेजिन करो ये एक कोन बनाया, तो यहां सेंटर से इस तरह तक ऐसे एक पूरा 3D कोन बनाया, इस तरह से। अब ये जो कोन बना, इस कोन को बनाने में ऐसे घूमे, तो ये जितना एंगल हम घूमे, ये मेरा हाथ घूम रहा है ना, ये ऐसे 3D में ऐसे, ये एंगल सॉलिड एंगल है। ऐसे ऐसे करते थे तो प्लेन एंगल होता था, ये जो घूम रहा है ये कैसा एंगल है? सॉलिड एंगल है। समझ में आ गई बात? अब सॉलिड एंगल को निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते, ये वो, तो बेटा वो आपके नॉर्मल तरह से कैलकुलेट नहीं होता। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं सॉलिड एंगल को निकालने का, इस चीज को कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि यहां पर लो एरिया, ये जितना शेडेड एरिया ना जिसको अपन ऐसे करके कवर कर रहे हैं, इसका एरिया ले लो, ये जो रेडियस है इसका स्क्वायर ले लो, इसको डिनोट करते हैं फाई से, ये होगा एरिया का स्क्वायर, एरिया सॉरी, इसको डिवाइड करेंगे हम रेडियस के स्क्वायर से, ठीक। तो सॉलिड एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, सॉर्टेड है। इस तरह से डिनोट करेंगे, फाई से भी कर सकते हो, इन्होंने ओमेगा से कर रखा, ओमेगा से कर दो, सॉरी तो रेजिस्टेंस होता है बेटा, वो सिंबल है, कुछ भी चीज डिनोट कर सकते हो, ठीक, सॉर्टेड। अब यहां पे एक सवाल, छोटू सा सवाल, ये एक फुटबॉल है, फुटबॉल में यहां ये लाइन दिख रही होगी तुम्हें, ठीक, इधर लाइन दिख रही है,
ये लाइन सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड करेंगी? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये लाइन है और ये ऐसे लाइन है, सेंटर पे ऐसे करके एंगल सबटेंड करेगी, लाइन ऐसे, तो ये कौन सा एंगल सबटेंड कर रही हैं? प्लेन एंगल सबटेंड कर रही हैं। ठीक, तो कभी भी कोई लाइन लेंथ सेंटर पे कहीं जहां से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वहां पर प्लेन एंगल सबटेंड करती है। पर अगर यहां पर ये इस तरह की ये भव्य सी ऐसी कुछ अजीब सा शेप है, ऐसा ये शेप बना हुआ है, तो ये एक एरिया है, ये एरिया है। ठीक, तो ये एरिया जो होगा ऐसा वाला, ये एरिया सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करेगा, इस एंगल को अपन बोलेंगे सॉलिड एंगल। ये होगा एरिया अपॉन आर का स्क्वायर, ये होगा लेंथ अपॉन आर, तो एक होगा लेंथ अपॉन आर इज इक्वल्स टू थीटा, ये होगा फाई इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। सॉर्टेड है भाई, क्लियर है, एकदम सब कुछ समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। ठीक, तो हमें सॉलिड एंगल वगैरह समझ में आ गया। अब अपन छोटी सी एक चीज है उसको याद कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमने अभी जस्ट सीखा, हमने तो यही पढ़ा ना, 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अगर हमें कोई चीज को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि 2 पाई रेडियन इज 360, तो 1 रेडियन इज गोइंग टू बी 360 अपॉन 2 पाई, मतलब 180 अपॉन पाई। भाई क्लियर है क्या? सब कुछ क्लियर है? 180 अपॉन पाई। ओके, अब ये चीज हमें पता चल गई कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। अब ऐसे ही अगर हमें डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए 1 डिग्री कितना बड़ा होता है। तो देखो 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है, पूरा घूम गए, 360 डिग्री घूम गए, पूरा घूमे, कितना रेडियन आया? 2 पाई, ये थोड़ी देर पहले निकाला था। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360। इसे प्यार से बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? पाई अपॉन 180। इज इट क्लियर? तो हमें पता है 1 रेडियन कितने पाई के बराबर होता है, तो 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, और अब हमें पता है 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। बहुत ही बढ़िया। चलो अब यहां पर मस्त चीज, आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भैया चलो पाई बाय 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, पाई बाय 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, पाई बाय 12 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। ठीक, तो ये पाई बाय 2 रेडियन है। ठीक, तो आप क्या लिखोगे? पाई बाय 2 इंटू, पाई बाय 2 मैग्नीट्यूड है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है। पाई बाय 2 रेडियन, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? पाई बाय 2, यूनिट क्या है? रेडियन। तो पाई बाय 2 इंटू 1 रेडियन लिख सकता हूं मैं। ठीक भाई, पाई बाय 2 इंटू 1 रेडियन मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, पाई बाय 2 इंटू 1 रेडियन अगर मैंने लिखा तो क्या मैं इस चीज को पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 रेडियन को क्या लिख सकते हैं? देखो जरा, 180 बाय पाई, तो यहां लिख सकता हूं 180 अपॉन पाई, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। भाई सॉर्टेड है क्या? जल्दी बता दो। 90 डिग्री क्लियर, एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहां देखो अगला वाला, तो यहां पे भी इसे भी लिख दूंगा पाई बाय 2, पाई बाय 6 मल्टीप्लाइड विथ 1 रेडियन। ठीक, इस चीज को भी लिख सकता हूं पाई बाय 6 मल्टीप्लाइड विथ 1 रेडियन की जगह 180 अपॉन पाई, खच खच, ये आ जाएगा कितना? 30 डिग्री। हाँ या ना? क्लियर है? अब यहाँ देखो पाई बाय 12, तो पाई बाय 12 को भी अब मैं 1 रेडियन वगैरह नहीं लिख रहा, मैं सीधे लिख सकता हूँ पाई बाय 12 के लिए 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 12 से ये गया कितना? 3, ये कितना गया? सॉरी, ये कितना गया? 2, तो ये आ गया 30 अपॉन 2, दैट इज 15 डिग्री। सॉर्टेड। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, सबको क्लियर हो गया भाई? ठीक, अब यहां पे क्या हो जाता है, ऐसा बोल देते हैं 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो कि ये रेडियन में कितना होगा। तुमसे बोल देंगे 150 डिग्री है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करो कितना होगा। तब तुम्हें क्या करना है? वही चीज, 60 तो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट मेजरमेंट होता है। 60 डिग्री एक मेजरमेंट है, 60 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। 1 डिग्री क्या है? इसका यूनिट है। तो आप क्या लिखोगे? 60 मल्टीप्लाइड विथ 1 डिग्री को लिखोगे पाई अपॉन 180। सॉर्टेड। यहां पे देखो 150 इंटू 1 डिग्री, तो 150 मल्टीप्लाइड विथ पाई अपॉन 180,
भैया समझ में आ रहा है क्या? अब 60 ने 80 को पहचाना, बोला तू तो मेरी टेबल में 3 बार बैठता है, तुझे पाई बाय 3 बार कर दूंगा। 150 ने इन दोनों को एक दूसरे की शक्ल पहचानी, भाई तुझे कहीं देखा है? 0 ने 0 को मार दिया। 15 ने बोला मैं 3 की टेबल में 5 बार आता हूं, इसने बोला अरे मैं 3 की टेबल में 6 बार आता हूं, तो हम 5 पाई बाय 6 बनाएंगे। क्या आपको समझ में आया? तो बेटा डिग्री को पाई बाय 18 से 180 से 150 में इसको इस तरह से सॉर्टेड, हर एक तरह से क्लियर है भैया। चलो जल्दी से बता दो 90 डिग्री कितना रेडियन होगा? बस खत्म होने वाला लेक्चर, फिर अपन अगले लेक्चर में डायमेंशन पढ़ेंगे। जल्दी से बता दो क्वेश्चन तेजी से। 90 डिग्री कितना रेडियन होगा? क्या करोगे? 90 मल्टीप्लाइड विथ पाई अपॉन 180, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 होता है। 90 ने 0 ने 0 को पहचाना, 9 ने 18 को, अरे मेरी टेबल में टू बार आता है, सॉर्टेड। चलो अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड क्वांटिटी? मास ऑफ नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेंथ का क्यूब होता है, सॉर्टेड। एकदम आसान सड़ू सड़ू से सवाल करवा रहा हूं, ठीक है। अब यहां देखो अगला सवाल, व्हाट इज द मिनट ऑफ वन मिनट आर्क? 1 मिनट का क्या मतलब होता है? तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, देखो जरा ध्यान से। 1 एक होता है डिग्री, है ना, जिसे 1 आर होता है ना, वैसा होता है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 आर के बराबर। तो 1 आर में कितने कितने मिनट होते हैं? तो 1 आर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। बेटा समझ गए? 1 आर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो 1 डिग्री 1 आर के बराबर होता है, 1 आर 60 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट, ठीक है। तो डिग्री के बेटा डिग्री जो होती है ये ऐसे होता है पूरा, है ना। तो 60 मिनट मतलब 60 डैश मिलके क्या बनाते हैं? 1 डिग्री बनाते हैं। ओके, अब बताओ एक जो ये है ये किसके बराबर है? 1 मिनट के बराबर है, 1 डैश 1 मिनट के बराबर है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ऐसे ही इस 1 मिनट में 60, ध्यान से देखते हैं, इस 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे। बेटा समझ में आया? क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, अगर कहीं पे टाइम ऐसे लिखा हुआ है 1 45 22, तो इसका क्या मतलब है? 1 घंटा 45 मिनट 22 सेकेंड। 1 ये क्या बोल दिया 1 आवर 45 मिनट्स 22 सेकेंड्स, यही हुआ। अब यहां पे देखो इसे कैसे लिखेंगे? 1 डिग्री 45 मिनट्स 22 सेकेंड्स, सॉर्टेड। तो डिग्री इस तरह से मेजरमेंट होता है, 1 डिग्री 45 मिनट्स 22 सेकेंड्स। एकदम इसी तरह से इन दोनों चीजों का कन्वर्जन चलता है। यहां पे बोल दिया एंगल 1 डैश मतलब 1 मिनट इज इन रेडियन कितना के बराबर होगा, ठीक। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है? 1 मिनट। तो 1 मिनट को पहले तो आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे, तो 1 मिनट कितनी डिग्री के बराबर होगा? 1 मिनट किसके बराबर है? जल्दी बता दो यार। 1 मिनट को आर में चेंज करना है। 1 मिनट को जैसे आर में चेंज करते हैं वैसे 1 मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 60। ये बात समझ में आ गई? 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 60। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 60, सॉर्टेड। तो इतना तो डिग्री हो गया। अब इतना तो डिग्री हो गया, इसको रेडियन में भी कन्वर्ट करना है। तो 1 अपॉन 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, सॉर्टेड। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और हमें आंसर मिलेगा ये वाला, ठीक। गंदी कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी, आंसर मिल जाएगा ये वाला, सॉर्टेड भाई। चलो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें आएंगे। ये क्या है? यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज। अब ये क्वेश्चन के लिए क्या करना है? तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन के लिए तुम्हें पता ही नहीं है क्या है, पर तुम डरोगे, तुम परेशान होगे, तुम फड़फड़ाओगे, पर तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि ये चीज तुमने नहीं पढ़ी। जब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, 11 कंप्लीट करोगे, 12 कंप्लीट करोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम बोलोगे हाँ ये चीजें मुझे आती हैं।
आया समझ में? तो भैया ये वाली जो चीजें हैं इसमें बिल्कुल परेशान चिंता मत करो, बहुत अच्छे से तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी समय के साथ। अभी के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप कोई एनसीईआरटी में टेबल दी होगी, उस टेबल को यूज कर करके देख देख के करो, बाद में अपने आप याद हो जाएंगी चीजें, घबराना नहीं है। हर बच्चा हमेशा जब भी 11th में आता है इस चीज को देख के घबराता है, हाँ ये कैसे होगा, इसको याद करना है क्या, वो पूरा टेबल याद करना है क्या? नहीं। अभी एग्जाम में तुमसे कोई समझदार टीचर अगर पेपर बनाएगा या टेस्ट बनाएगा तो तुमसे वही चीजें पूछेगा जो तुम्हें आती होंगी, जो तुमने 9-10 तक पढ़ी होंगी। अदरवाइज तुमसे इधर उधर के ऊपर चीजों के ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे, इस तरह के सवाल तुमसे अभी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो तो आखिरी चीज यहां पे आती है, ये जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल में आपसे पूछा गया है द यूनिट ऑफ मास, टाइम एंड डिस्टेंस, तीनों की चीज में दे रखी है। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम का दे रखा है, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसका कमेंट आपको करके बताना है कि क्या आंसर होगा। फोर्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मास मल्टीप्लाइड विथ लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। ठीक, मास की जगह आपको डालना है कुछ चीज, जो भी डालोगे वो केजी में डालोगे, लेंथ की जगह जो चीज डालोगे वो मीटर में डालोगे, और टाइम की जगह जो चीज डालोगे वो सेकंड में डालोगे। ठीक, तो पहले आपको मास को केजी में कन्वर्ट करना है, लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना है, टाइम तो सही लिखा हुआ है। इसका आंसर कौन सा होगा एबीसीडी में से आपको कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया, अनपैरेलल्ड उपाध्याय, साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा और अगले सेशन में जरूर मिलते हैं। टाटा।